हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदमी केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अल्कोहल, और 10 मिनट के अंदर हम पूरा करेंगे क्विक रिवीजन और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि जो जेईई मेंस अप्रैल में होने वाला है उसमें कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम और यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या क्या हैं अल्कोहल की, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए एल्कीन की बात करें, पहले हम एल्कीन से बात करते हैं। एल्कीन से हम अल्कोहल बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन है जहां से एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। देखिए पहली रिएक्शन है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में अगर आप रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ आल्सो यहाँ पे सेम रिएक्शन होती है KMnO4 के साथ में अगर आप ये रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे ऑस्मियम जो टेट्राऑक्साइड हो या KMnO4 है वो 4 हो, इसके साथ में जब रिएक्शन हो इस रिएजेंट के प्रेजेंस में होती है तो एल्कीन जो है आपको डायोल बनाता है। क्या बनाता है? डायोल। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डायोल का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे सिस होता है। कैसा होता है? सिस होता है। दोनों OH जो जुड़ता है एल्कीन से, एल्कीन के कार्बन पे एक साइड से जुड़ता है, या तो अबव द प्लेन या तो बिलो द प्लेन। यहाँ ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी। तो OH ग्रुप जो है यहाँ पे जो बन रहा है डायोल, 1,2 डायोल का फॉर्मेशन होता है इन द फॉलोइंग रिएजेंट। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो या KMnO4 इसके प्रेजेंस में एल्कीन पे जब रिएक्शन होगी तो आपको यहाँ पे डायोल का फॉर्मेशन होगा 1,2 डायोल, और यहाँ पे एडिशन जो होता है, यहाँ पे जो KMnO4 हो या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो वहां पे सिस एडिशन होता है। याद रहेगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन क्वेश्चन बन सकता है कि एल्कीन के साथ अगर एडिशन कराते हो, अगर सिस एल्कीन यहाँ पे ले लें, अगर यहाँ पे सिस एल्कीन ले लें, सिस एल्कीन के साथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या आपको KMnO4 के साथ अगर रिएक्शन कराए बच्चों तो क्या बनेगा? तो ये सिस अगर ले लो, अगर हमने A लिया, यहाँ B लिया, सिस एल्कीन है और यहाँ पे इसका एडिशन भी सिस होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या बनेगा? आपको सिस में सिस का एडिशन होगा तो क्या मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कैसा होगा? मीजो कंपाउंड। तो यहाँ पे मीजो कंपाउंड इस तरह से बनता है जहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर प्लेन सिमेट्री होती है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है और ऑप्टिकल एडिशन 0 होता है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रांस एल्कीन होती है, जिस पे अगर एडिशन होता है तो आपको रेसमिक मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है? रेक्समिस। प्लस और माइनस, यहाँ माइनस जो बराबर हो जाता है, प्लस और माइनस बराबर, जिसको बोलते हैं इनर्सिमेरिक पेयर होता है, जो कि इक्वल अमाउंट में होता है। रेसमिक उस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन बोलते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब एल्कीन सिस होती है वहां पे अगर यहाँ रिएजेंट होता है ऑस्मियम जो टेट्राऑक्साइड है और वहां पे रिएक्शन या KMnO4 करेगा तो वहां पे क्या बनाएगा बच्चों? यहाँ पे आपको क्या बनाएगा? सिस में सिस का एडिशन तो यहाँ मीजो बनाएगा। और लेकिन जब आपका ट्रांस एल्कीन होगा, ट्रांस में सिस एडिशन होगा तो आपको रेसिमाइजेशन होगा या रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, प्लस और माइनस मिलेगा, या यहाँ पे जो भी मिलेगा उसका जस्ट जो है आपको मिरर इमेज मिलेगा। और ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ D होगा, L होगा, यहाँ R होगा और यहाँ S होगा। तो ये आपको पता है, ये बात याद रखना। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। जेईई मेंस के अंदर अप्रैल में जो एग्जाम होगा इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। याद रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब देखिए अगर हम बात करते हैं Br2 का एडिशन कराएं एल्कीन पे तो क्या होगा? Br2 का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कराते हैं तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जब भी Br2 का एडिशन कराएंगे एल्कीन के साथ में, एल्कीन के साथ या Cl2 हो या आपको Br2 हो या आपको I2 हो, इनके साथ रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है इस तरह से बनता है, प्लस बनेगा, क्लोरीन होगा तो माइनस में प्लस बनेगा और यहाँ पे आयोडीन प्लस। अब यहाँ पे बात क्या कि जब वाटर लोगे या कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर लेते हो, इनसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल अगर लेते हो, उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? हमेशा उस कार्बन पर अटैक करता है जहाँ पे देखो ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड ज्यादा वीक है, आसानी से टूट जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे सिलेक्टिविटी क्या है कि जो वाटर है, वाटर कहाँ अटैक करेगा? यहाँ करेगा, न कि यहाँ अटैक नहीं करेगा, क्योंकि लेस यहाँ पे जो कार्बन और बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है, इसलिए बॉन्ड आसानी से टूटेगा और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनेगा जो कि एंटी प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा? एंटी प्रोडक्ट होगा। जो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे एल्कीन होगा और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जो वाटर जो आएगा अगर ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे जो आपको बिलो द प्लेन चला जाएगा यहाँ पे Br। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बनेगा? ट्रांस बनेगा। कैसा बनेगा? ट्रांस बनेगा। स्टोइकोकेमिस्ट्री आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट कैसा बनेगा? ट्रांस बनेगा। याद रखना है। तो यहाँ पे कभी भी जब भी एल्कीन के साथ एडिशन वाटर का कराना है, एल्कीन के रिएक्शन आप जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे हमेशा Nu, यहाँ आएगा बिलो द प्लेन तो यहाँ पे अबव द प्लेन हो जाएगा X। तो ये हमेशा याद रखना, ट्रांस मिलेगा। कैसा मिलेगा? ट्रांस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेटाक्लोरो पर बेंजोइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि इपॉक्साइड बनाता है। और यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल लेते हो
तो यहाँ पे ओपनिंग कैसे हो सकती है, दो बातें हमें बताया था कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है कार्बन पे, और अटैक हमेशा उस कार्बन पे होगा जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड वीक होगा वहाँ पे अटैक होगा। तो यहाँ पे अटैक होगा तो बॉन्ड टूटेगा, और उस कंडीशन में आप यहाँ पे अटैक नहीं होगा, यहाँ पे अटैक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड वीक यहाँ ज़्यादा है, इसलिए जल्दी से ओपनिंग यहाँ पे होगी। याद रखना, तो यहाँ पे ओपनिंग करनी है, यहाँ अटैक करना है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सारी रिएक्शन। एल्कीन की और भी रिएक्शन है। अगर आपने यहाँ पे एल्कीन के साथ रिएक्शन कराया, ओजोनोलिसिस कराया है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी होती है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है, तो उस कंडीशन में एल्कीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, देखिए एल्कीन के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड जो है बीच से टूट जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा। उस कंडीशन में इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है, लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, एच है, ऑक्सीडेशन फर्दर हो सकता है, इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एसिड का फॉर्मेशन, और यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब पॉसिबल है, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट हो, यहाँ पे H2O2, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। लेकिन आप जब भी यहाँ पे जिंक प्रेजेंट होता है, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे जब हमारा जिंक होगा। लेकिन जब रिएक्शन में H2O2 प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में रिएक्शन फर्दर होगी, ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। याद आएगा, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, एल्कीन का जो बॉन्ड है बीच का तोड़ना है, और यहाँ पे जब भी एल्कीन, जब यहाँ पे भी एल्कीन होगा आपको पूछा जाएगा प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़िए और यहाँ भी बॉन्ड तोड़िए, ओजोनोलिसिस। लेकिन अगर आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया जाए, यहाँ पे पूछा जाए और यहाँ पूछा जाए प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होगी, ओजोन की रिएक्शन होगी, ओजोनोलिसिस होगी, कहाँ पे फास्ट होगी, तो यहाँ पे देखिए ओजोन क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इसका एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, और यहाँ हमेशा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच जो पोजीशन होगी वहीं पे आपको यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे अगर 1 मोल लेते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड जो टूटेगा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन रिच वाली पोजीशन होती है वहाँ पे जो है आपको ओजोनोलिसिस होगी। कैसी होगी? ओजोनोलिसिस होगी। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, न कि यहाँ टूटेगा सिलेक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन है, इसलिए यहाँ पे आपका फॉर्मेशन जो बॉन्ड का जो ब्रेक होगा यहाँ पे होगा, ना कि यहाँ पे होगा। तो आपको याद रखना, सिलेक्टिविटी भी याद रखनी है। ठीक है, ओजोनोलिसिस हो गया, एल्कीन की रिएक्शन जो है आपका यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि यहाँ पे जो अब जितनी भी एल्कीन की रिएक्शन है जो सारी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की बात करते हैं। एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। अगर आपने एल्कीन पे वाटर का एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एल्कीन की रिएक्शन आपने कराई, क्या कराया आपने, देखिए यहाँ पे क्या है, जो एल्कीन है उसके साथ अगर H2SO4 लिया, कोई भी एसिडिक सोर्स लिया, H+ लिया, और साथ में आपने वाटर ले लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे H+ पहले ऐड होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, और यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ जुड़ जाएगा। उसके बाद H2O यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे आपको OH और यहाँ पे H। इसका मतलब वाटर का जो एडिशन हो रहा है एल्कीन पे, वो कैसा है, वो कैसा है, वो आपका मार्कानिकोफ एडिशन रिएक्शन होता है, मार्कानिकोफ। लेकिन एंटी मार्कानिकोफ क्या होता है पता है यहाँ पे, तो ये मार्कानिकोफ एडिशन रिएक्शन होती है। या आप जो है H2O के साथ मर्क्यूरिक एसिटेट यूज करेंगे, वहाँ पे भी सिंपल आपको क्या करना है, OH यहाँ जोड़ना है और यहाँ पे H जोड़ना है, दोनों रिएक्शन में। तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ से कर सकते हैं एल्कीन से। देखिए यहाँ पे पी से जो यहाँ पे एल्कीन के साथ अगर हम बात करते हैं, ये एल्कीन की रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे जो अल्कोहल है, यहाँ पे हम बात करते हैं अल्कोहल की कौन से रिएक्शन है। देखिए अल्कोहल की बात करें मेरे बच्चों, तो अल्कोहल क्या क्या बन सकते हैं। अल्कोहल की अगर रिएक्शन आपने कराई, अल्कोहल की अगर रिएक्शन आपने कराई बच्चों, तो क्या बन सकता है। देखिए ध्यान सुनिए, अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन कराई POCl3 जो कि आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, और फॉर्मेशन जो होता है फॉस्फोरस ऑक्सो यहाँ पे जो आपका जो रिएजेंट है, यहाँ पे इसके प्रेजेंस में आप जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन एल्कीन का होगा। तो याद रखना है यहाँ पे POCl3 है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इसके प्रेजेंस में E2 एलिमिनेशन होता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे अगर आपने PCC लिए या H2CrO4 लिया या जो भी ऑक्सीडाइजिंग लिया, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग यहाँ PCC आपका क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे अल्कोहल को जो है अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो H2CrO4 है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, यहाँ पे अल्कोहल जो होगा प्राइमरी इसको कर देगा एसिड में। किसको कर देगा? एसिड में। सेकेंडरी जो अल्कोहल होगा, जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसको कर देगा आपको R
और यहाँ पे कीटोन के अंदर कर देगा। लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन टर्शियरी कीटोन में कर देगा। और टर्शियरी को यहाँ पे टर्शियरी के साथ नो रिएक्शन होती है टर्शियरी के साथ में, और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई रिएक्शन कैन नॉट बी हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ H2CrO4। यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे जो भी रिएजेंट है अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं करेगा, एसिड में करेगा, और यहाँ पीसीसी जो है आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रहेगा भैया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे PCl3 है, PBr3 है, SOCl है, और यहाँ पे HX है। यहाँ पे जब भी रिएक्शन होगी इनके साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा, OH हटेगा और यहाँ पे Cl लगेगा। अगर PCl3 लिया है तो Cl लग जाएगा, PBr3 लिया तो Br लग जाएगा, SOCl लगाया तो Cl लग जाएगा। यहाँ पे जो रिएजेंट होगा उसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और वहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल। अब देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बोले कि ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन होती है और उसके बाद आपका, तो यहाँ पे अल्कोहल बन सकता है। कैसे, यहाँ पे अगर X है और यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर है, NaOH के साथ वाटर है, यहाँ माइनस होगा, ये अटैक करेगा और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके प्रेजेंस में इससे अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो और यहाँ पे जो TCl है क्या है, टोसाइलेट है, और यहाँ पे मेसाइलेट है, और इसके प्रेजेंस में क्या होता है कि जो अल्कोहल होता है गुड लिविंग की तरह काम करता है। यहाँ पे जो ROH की रिएक्शन कराए, अगर हम बोले कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है ROH के साथ, इनके साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, बहुत स्लो होती है। और इस कंडीशन में अगर आप इसको ऐड इसके ऊपर कर देते हो, ROH के साथ रिएक्शन होती है, यहाँ पे MsCl होता है या TsOCl होता है। यहाँ पे जो देखो बना देते हैं, यहाँ पे जो आपको S होता है इस तरह से, CH3 होता है और यहाँ पे Cl होता है, या यहाँ पैराटोल्यूइन सल्फोनिक क्लोराइड होता है, इस तरह से सल्फर होता है और यहाँ पे Cl होता है इस तरह से। जब भी यहाँ पे ROH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से HCl निकलेगा। क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, यहाँ से HCl निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, और क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे ROTS बन जाएगा, और यहाँ पे जो है आपको ROMTS हो जाएगा। क्या हो जाता है, OMTS हो जाएगा, जो कि गुड लिविंग ग्रुप होता है। जब भी न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर ROTS का फॉर्मेशन हो गया या RMTS का जो फॉर्मेशन हो गया, जब भी रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है आसानी से अटैक करेगा और यहाँ पे एलिमिनेशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, जो कि रिजल्ट दे सकता है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। ठीक है, बता दो, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो अल्कोहल का फॉर्मेशन तो हो गया, यहाँ से अल्काइल हैलाइड से बन गया, और यहाँ से भी बन सकता है। जो आपको देखिए, जो यहाँ पे जो विलियमसन सिंथेसिस होती है, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होती है अल्कोऑक्साइड आयन की, और यहाँ पे रिएक्शन होती है SN2 टाइप की रिएक्शन होती है, और आपको फॉर्मेशन होता है ईथर का होता है। लेकिन मेरे बच्चों, अगर एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है इसी की, अगर हमने बात करता है विलियमसन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होगी, यहाँ SN2 डायरेक्ट होगा, यहाँ पे प्राइमरी को प्रिफर करता है आज कंपेयर टू सेकेंडरी टर्शियरी। तो याद रहेगा। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्शन करते हो इसकी, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, फाइनल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे E1 E2 एलिमिनेशन जानते हो, E1 एलिमिनेशन होता है, E2 होता है, E1 CB होता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ट्रांस स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है। ये बात पता होनी चाहिए। और जब भी एलिमिनेशन में 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, यहाँ पे यहाँ भी आप कह सकते हो 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है, और यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होगा तो फॉर्मेशन एल्कीन का, मतलब अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना सकते हैं। तो अल्कोहल की इतनी सारी रिएक्शन हमने पढ़ ली है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि H2S के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे आपको थायोल का फॉर्मेशन होगा, और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे थायो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन करा देंगे तो डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इतनी सारी रिएक्शन हम लोग पढ़ी है। अगर आपने इसको याद रखा है, समझा है, तो आप बिल्कुल जो है बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में मदद दे सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा और भी बता देते हैं आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ पे कह सकते हैं जो पैरिडीनियम जो क्रोमेट होता है, जिसको PCC बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। बताया नो फर्दर ऑक्सीडेशन बिकॉज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कोलिन एजेंट जो होता है मिक्सचर होता है क्रोमियम ऑक्साइड का और यहाँ पे प्रिडीन का, जो कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाता है और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है। याद रखना, एसिड का कन्वर्जन नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग नहीं आता। लेकिन K2Cr2O7 प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जिसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, और यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में करता है, टर्शियरी का रिएक्शन नहीं देता है। पोटेशियम जो परमैंगनेट है, जो ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, जो कि अल्कोहल से
एसिड में कन्वर्ट करता है। तो जो यहाँ पे टॉलरेंट एजेंट है जो कि एल्डिहाइड को टेस्ट भी देता है पॉजिटिव, नॉट फॉर कीटोन, यहाँ पे हम कह सकते हैं एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यहाँ पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो सिल्वर जो है प्लस से कन्वर्ट हो जाता है जीरो में, और यहाँ पे जो एल्डिहाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। एल्डिहाइड का टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में, तो इस तरह के रिएक्शंस को करनी पड़ती है जो कि टॉलरेंट या फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है। एक और रिएक्शन है जो कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे भी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको याद रखना है। दूसरी बात करें किरूस की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ माइल्ड या कार्बोक्सिलिक एसिड जो कन्वर्ट कर सकता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। लेकिन सेकेंडरी जो है कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंडरी अल्कोहल किसमें, कीटोन में हो जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता बिकॉज देयर इज नॉट एनी हाइड्रोजन प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन, मतलब जो भी अल्कोहल है, जो भी यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल है बच्चों, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ OH है, यहाँ पे R है और यहाँ पे R है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर हमने कहा कि दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे और फास्ट ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर टर्शियरी कार्बन है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H, यहाँ पे R और यहाँ पे R है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे हाइड्रोजन अगर नहीं रहता है तो इसको टर्शियरी बोलते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ पे नो रिएक्शन विल आकर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन। यहाँ पे क्रोमिक एसिड जो भी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कन्वर्ट करता है अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में और कीटोन को कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में करता है, और यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल को कोई रिएक्शन नहीं देता है। याद होगा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आगे, कुछ और भी शॉर्ट आपके लिए। ओजोनोलिसिस की बात करते हैं, जो हमने बताया था एल्कीन की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होता है एंड एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे B से बॉन्ड तोड़ते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव की बात करते हैं, रिडक्टिव की जब ओजोन प्रेजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक के साथ, तो यहाँ पे तो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब भी O3 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि H2SO4 प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे R है, यहाँ H है, यहाँ पे R है, तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो आपका R है, यहाँ पे H है और साथ में यहाँ पे R है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ दो तो एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका? एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म में देख सकते हो, यहाँ पे जो रिएक्शन है ओजोन के साथ जब रिएक्शन होती है तो ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक जो इंटरमीडिएट बनता है, ये जो बनता है, उसके बाद इसको रिडक्शन होता है बाय MEOS, और यहाँ फॉर्मेशन जो होता है आपका कीटोन या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल से एल्डिहाइड जो है एल्काइल हैलाइड बना एलाइल हैलाइड बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो दीज आर द फॉलोइंग एजेंट विच कैन बी यूज टू एल्कोहल टू, यहाँ पे हम कह सकते हैं एलाइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड कह सकते हो जब भी रिएजेंट यूज करेंगे जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हो, HBr हो या HI हो, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आपको फॉलोइंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। या PCl5 ले लोगे, PCl5 तब भी अल्कोहल से फॉर्मेशन होगा, या रेड फॉस्फोरस ले लोगे, रेड फॉस्फोरस तब भी रेड फॉस्फोरस प्रेजेंस में भी फॉर्मेशन होता है। और बच्चों मेरे NBS इन द प्रेजेंस एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, और यहाँ पे अगर CCl4 के साथ रिएक्शन कराते हैं एराइलिक ब्रोमिनेशन होता है, स्पेशली यहाँ पे हाइड्रोजन का इस रिएक्शन में रिएजेंट के प्रेजेंस में इस कंडीशन पे यहाँ पे जो पोजीशन होती है, यहाँ पे आपको ब्रोमिनेशन होता है या हैलोजिनेशन होता है, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक फ्री रेडिकल। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा फास्ट रिवीजन है। और ये आपको यहाँ पे अगर हम कॉमन डीहाइड्रोजन की बात करें तो ये जो मोस्ट कॉमन डीहाइड्रोजन यूज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन होता है। यहाँ पे POCl3 जो कि फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, अल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ जो मैकेनिज्म होती है E2 मैकेनिज्म होती है, एंटी पेरीप्लेनर कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर E2 एलिमिनेशन। और इन द यहाँ पे और H3FO जो फॉस्फोरिक एसिड, ये माइल्डर और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है फॉर अल्कोहल है। लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि गैस फेज में अल्कोहल को डिहाइड्रेशन रिएक्शन करता है। SOCl जो थायरोनिल क्लोराइड है, यहाँ एमाइड से नाइट्राइल, अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो कि कन्वर्ट एसिड टू एनहाइड्राइड, एमाइड टू नाइट्राइल। दीज आर द फॉलोइंग कॉमन
कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑल अबाउट, यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं। अगर हम एक बार और रिवाइज करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं अल्कोहल की, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। मैं बताया आपको सारी चीज़ें, जो कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो जितनी भी रिएक्शन हमने आपको बताई है, सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हो कि एल्कीन के साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है फॉलोइंग रिएजेंट। H2 के साथ H2SO4 की रिएक्शन होती है, वहाँ पे मार्कर का एडिशन होता है, अभी बताया वाटर का एडिशन ओवरऑल होता है। या आप मर्कुरेशन और साथ में आप डीमर्कुरेशन करा दे, वहाँ भी आपको फॉर्मेशन होगा एल्कीन से अल्कोहल का। और BH3 का जो कि एंटी मार्कर एडिशन होता है, यहाँ पे भी आपको फॉर्मेशन हो सकता है अल्कोहल का। और यहाँ पे KMnO4 के साथ कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन में यहाँ पे डायोल का फॉर्मेशन होता है, सिन डायोल, अभी बताया 1,2 डायल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे मेटाक्लोरोपरबेंजीन, जो कि एपॉक्सीडेशन रिएजेंट है, एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसके प्रेजेंस में एपॉक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और साथ में वाटर के जब एडिशन कराएंगे तो यहाँ पे अटैक जो होगा लेस, जो मोर जो कार्बन जो ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है वहाँ पे अटैक करता है, और एंटी डायोल का फॉर्मेशन करता है। तो इतनी सारी बातें हमने इतनी कम समय में सीखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो लेक्चर आएगा जो कि आपके लिए और इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग पूरे टॉपिक्स पे 10 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट के अंदर 4 मार्क्स टारगेट करके हम लोग रिवीजन के तौर पे हर टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं और सीखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में कामयाबी दिला सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग माय वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।